हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और यस, माइक्रो थिंग्स। ठीक है, अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी की बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा हैवी क्वेश्चंस होते हैं, और इसीलिए मैं पर्सनली मानती हूँ कि इकोनॉमिक्स थोड़ी ईजी होती है। मैम क्या? यस, इकोनॉमिक्स ईजी होती है। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बहुत बेसिक कुछ पॉइंट्स को, 4-5 पॉइंट्स को समझ के आप पूरे सब्जेक्ट का क्रक्स समझ सको। और नंबर्स याद करो, सिर्फ नंबर्स याद करने हैं आपको, पॉलिसीज़ के जो भी टारगेट्स हैं वो याद करने हैं आपको। ठीक है, तो कंपेरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से ईजी रहता है। ओके, बट इसमें भी अपन को ब्लाइंडली सिलेबस को फॉलो करके पढ़ाई नहीं करनी है। देर आर सर्टन थीम्स, देर आर सर्टन इनफैक्ट माइक्रो थीम्स जिनको आप फॉलो करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करने का मौका मिलेगा, सही आंसर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप 6 दिसंबर का प्री एग्जाम देने की सोच रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, और आपको क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, तो आर एस ओनली के ऊपर रनिंग क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, पर्सनलाइज मेंटोरशिप चाहिए कि मैम मेरे को ग्रुप में नहीं चाहिए, मुझे तो कोई पर्सनल लेवल पे मुझे बता दे कि क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कवर करने हैं, मुझे डेली टेस्ट ले ले, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, आपको बुक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप है ना 1000 एग्जाम दे दो बस, मैं प्रैक्टिस कर लूँगा या कर लूँगी, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, अगर आप 27 या 28 में होने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फाउंडेशन कोर्स चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। लेकिन इन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप एक फ़ोन नंबर पे कॉल करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसी फ़ोन नंबर के पास में एक गूगल फॉर्म है, उसके ऊपर क्लिक करो, उस फॉर्म को फिल करो, सबमिट करो, आपकी एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं माइक्रो थीम्स से। माइक्रो थीम्स आज का टॉपिक है हमारा आपके सामने, इकोनॉमिक्स राजस्थान एंड इंडिया। मैं दोनों को एक साथ एड्रेस कर रही हूँ। इस पेज के ऊपर राजस्थान के इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं और इस पेज के ऊपर इंडिया के इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। तो मैं इंडिया के इकोनॉमिक्स के टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और कंसेप्ट्स के ऊपर ही आप एक्सप्लेनेशन को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई के फंक्शंस। रेड कर लेते हैं इसको अपन, सो दैट अपन का अलग से हाईलाइट हो जाए। ये मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई के फंक्शंस। फिस्कल पॉलिसी कौन लाता है देश में? फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लाते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? कोई एक डिफरेंस मुझे कमेंट्स में बता दो, एनी वन डिफरेंस। बहुत ईजी है, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कब सबसे पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी करोगे और आरबीआई के फंक्शंस करोगे। आरबीआई के फंक्शंस जैसे रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है एमपीसी, एलएएफ, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, यस, ये याद होना ज़रूरी है। ये याद आराम से हो जाएंगे अगर आप ये समझ लोगे कि आरबीआई इन नंबर्स को आखिर सेट करता क्यों है, रेपो रेट होती क्या है, रिवर्स रेपो रेट होती क्या है, राइट। कैश रिजर्व रेट रेशियो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये होते क्या हैं, समझ लोगे कि आखिर इनका मतलब क्या है, तो इनकी एप्लीकेबिलिटी भी आ जाएगी और नंबर भी याद हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कवर कैसे होता है। नेक्स्ट अपने पास में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इनके बीच में डिफरेंस, आखिर ग्रोथ क्या होती है और वो डेवलपमेंट से अलग कैसे है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये मैंने बहुत बार मिस्टेक नोटिस की है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, चाहे आप द हिंदू पढ़ो, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रहे हो तुम, टाइम पास कर रहे हो क्या? हिंदुस्तान टाइम्स भी मेरे को कमी डाइजेस्ट होता है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट इंडियन एक्सप्रेस है। बहुत बार बहुत जगहों पे इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि इनको इंटरचेंजेबली यूज़ ना करो, इन दोनों का मतलब समझो, डेटा समझो और लर्न करो। नेक्स्ट वी हैव इंडाइसेस। ठीक है, राइट, नेक्स्ट वी हैव इंडाइसेस। अब बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल एचडीआई है या फिर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है। तो ये जो इंडाइसेस होते हैं, एचडीआई वगैरह हो गया या फिर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हो गया, ये सारे के सारे इंडाइसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें रैंक क्या है? 5 मिनट्स। इनमें रैंक क्या है इंडिया की, और इम्प्रूव हुई है या डिक्रीज़ हुई है, इस इंडिया से बेटर कुछ फेमस कंट्रीज़ होंगे, क्या रैंक होगी इंडिया से, इंडिया कुछ दूसरे कंट्रीज से आगे है, उनकी क्या रैंक्स हैं, रिलेटिव रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव फिस्कल फेडरलिज्म और फाइनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ये कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव होता है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है? मेजर रोल तो ये होता है कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसको
डाइल्यूट कैसे किया जाए, यानी कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में पैसे को बांटा कैसे जाए, ठीक है, बहुत बड़ी शिकायत साउथ के स्टेट्स की। देन वी हैव फिस्कल फेडरलिज्म जो कि फाइनेंस कमीशन करता है। उसके बाद में है बजट और कुछ लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स या नंबर्स या डेटा जो आप बोलना चाहो। मेरे एक वीडियो के नीचे एक कॉमेंट था कि मैम आप बोल रहे हो कि इतनी पतली सी बुकलेट करनी है आपको इकोनॉमिक सर्वे की और बजट की, पर इसमें तो 300 पन्ने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे पेजेस नहीं पढ़ने हैं, आपको अपने सिलेबस के रिलेटिव टॉपिक्स उठाने हैं, उनसे रिलेटेड जो जो स्कीम्स, कैंपेन्स, पॉलिसीज़ जो हैं सरकार की उनको देखना है, इम्प्रूवमेंट या फेलियर देखना है और वही लर्न करना है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए वो मैंने बोला कि पतली सी है, क्योंकि उसको बहुत कुछ फिल्टर आउट कर देना है आपको, बहुत थोड़ा सा ही बचता है जो पढ़ना होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं अलग से बता दूंगी पूरी वीडियो, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ छाप दूंगी और बताऊंगी आपको कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़नी है चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में एलपीजी रिफॉर्म, जो 1991 के जो आपके रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये पढ़ना है आपको। यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका क्या मतलब था, क्यों हुआ था, उससे हम कैसे डील कर पाए, वो आपको पढ़ना है। कंसेप्चुअल डायरेक्शन देखना है पॉलिसीज़ का, यानी कि जो भी पॉलिसी सरकार लेकर आती है, स्कीम वगैरह सरकार लेकर आती है, क्यों, किसको टारगेट करने के लिए और उससे इंप्रूवमेंट कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पलरी होंगी, कुछ फेलियर्स होंगे, सब करने हैं, ठीक है। देन वी हैव राजस्थान का इकोनॉमी, मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ राजस्थान, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसके लिए लाई गई थी, यानी कि टारगेट, कितना बेनिफिट मिला और कितना पैसा दिया जा रहा है, राजस्थान सरकार कितना दे रही है, भारत सरकार कितना दे रही है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन वी हैव स्टेट बजट हाइलाइट्स, स्टेट बजट हाइलाइट्स के साथ साथ में स्टेट की जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, स्टेट की जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जीएसडीपी शेयर्स, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राजस्थान का इंप्रूव हुआ है, राइट, तो वो इंप्रूवमेंट आपको देखना है, पहले कितना था अब कितना है, कैसे हुआ, मतलब पैसे पेड़ पे लगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका शायद सेकंड टेन्योर था, तब की बात है, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सर वेरी गुड, आपने सही बात बोली है, लेकिन कुछ करो। एनीवे, तो जीएसडीपी शेयर्स कैसे इंक्रीज हुए, कहाँ काम हुआ, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल पार्क्स, यस, एनर्जी और माइनिंग पॉलिसी, राजस्थान में माइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ने ज्योग्राफी में देखा है, एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेशली हमें ध्यान देना है सोलर के ऊपर, विंड के ऊपर और न्यूक्लियर के ऊपर, ये तीनों ही हैं जो राजस्थान में हैं। वाटर से आने वाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो वैसे भी बहुत लिमिटेड एरियाज में है, चंबल के ऊपर जो कैस्केड है वहीं पर है, अदरवाइज कहाँ है ज़्यादा, राइट। देन वी हैव सोशल सेक्टर स्कीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल सेक्टर स्कीम्स में, पेंशंस, हेल्थ, यूथ और विमेन को टारगेट करते हुए, कुछ चिल्ड्रन को टारगेट करते हुए, और विमेन में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि प्रेग्नेंट विमेन के लिए हैं या फिर मदर्स के लिए हैं, उनके लिए है, और उनकी जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनका क्या टारगेट है, उन क्या नंबर्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज, ओके। इकोनॉमिक्स के लिए दिस इज ऑल आई हैव। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए, फ़ोन नंबर मैंने बता दिया है, गूगल फॉर्म मैंने बता दिया है, फिल इट अप, काउंसलिंग लो, फ्री, क्वेश्चंस के आंसर्स लो एंड गेट बेनिफिट ऑफ ऑल दीज सर्विसेज, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन सम अदर क्लास, थैंक यू।